गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिपार्टमेंट अकाउंट्स में देखेंगे कि जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को माल जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो नॉर्मल प्राइस पर न किया जाकर डिस्काउंट प्राइस पर किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट की गणना किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए देखिएगा। क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम, मेगा लिमिटेड के ABC 3 विभाग हैं। निम्नलिखित विवरणों से कंपनी का विभागीय व्यापार खाता हमें बनाना है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 24,000, 36,000 एंड 12,000 का। परचेज़ दिया गया है 1,46,000, 1,24,000 एंड 48,000 रुपीज़ का। एक्चुअल सेल्स दे रखी है हमें 1,72,500, 1,59,400 एवं 74,600। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 20%, 25% एंड 33.33%। अदर इन्फॉर्मेशन में कहा गया है कुछ वर्ष में कुछ मदों को बट्टे पर विक्रय किया गया था जो उपरोक्त विक्रय मूल्यों में सम्मिलित था। बट्टे पर विक्रय की गई मदें इस प्रकार से है। हमें सेल्स एट नॉर्मल प्राइस दे रखा है डिपार्टमेंट ए की 10,000 की, डिपार्टमेंट बी की 3,000 की और डिपार्टमेंट सी की है 1,000 की। सेल्स एक्चुअल प्राइस पे दिया गया हमें 7,500 का, 2,400 का और 600 का। इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखिएगा, हमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर ए, बी और सी तीनों ही डिपार्टमेंट की कुछ अमाउंट हमें दिया गया है, जिनकी नॉर्मल सेल्स प्राइस भी दे रखी है और जिनकी एक्चुअल सेल्स प्राइस दे रखी है। आगे जो ऊपर हमें सेल्स दे रखी है वो एक्चुअल सेल्स दे रखी है, जबकि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें दिया गया है वो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया गया है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे। देखिएगा प्रश्न के अंदर नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है, वो दे रखा है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर, जबकि क्वेश्चन में हमें एक्चुअल सेल्स जो है ऊपर दी गई है। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट की गणना करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्किंग नोट तैयार करेंगे और उसमें जो है नॉर्मल सेल्स की गणना करेंगे। क्वेश्चन को देखिएगा किस प्रकार से हमें इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट जैसा हम देखते हैं अभी तक वैसा बनाएंगे। पर्टिकुलर्स का कॉलम और डिपार्टमेंट, चूँकि 3 डिपार्टमेंट दे रखे हैं हमें, तो ए, बी, सी तीनों डिपार्टमेंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के कॉलम बना दिए जाएंगे। इसके पश्चात हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे, जो कि इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है 24,000, 36,000 एंड 12,000। परचेज़ हमें दिया गया है 1,46,000, 1,24,000 एंड 48,000। सेल्स जो है वो एक्चुअल सेल्स जो है वही अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे। एक्चुअल सेल्स हमें दे रखी है 1,72,500, 1,59,400 एवं 74,600। अब देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, लेकिन रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें दिया गया है वो नॉर्मल सेल्स प्राइस पे दे रखा है और नॉर्मल सेल्स प्राइस हमें मालूम नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे एक वर्किंग नोट बनाएंगे। ये नीचे जो वर्किंग नोट देखिएगा किस प्रकार से हम नॉर्मल सेल्स प्राइस की गणना करेंगे। नॉर्मल सेल्स प्राइस की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल सेल्स में प्लस कर देंगे हम डिस्काउंट। अब एक्चुअल सेल्स डिपार्टमेंट ए की दे रखी है हमें 1,72,500, बी डिपार्टमेंट की दे रखी है हमें 1,59,400 और सी डिपार्टमेंट की हमें दे रखी है 74,600। अब इसके अंदर हम डिस्काउंट ऐड करेंगे। डिस्काउंट की गणना हम कैसे करेंगे, डिस्काउंट की गणना करने के लिए देखिएगा हमें क्या करना है। इसके अंदर डिस्काउंट की गणना करने के लिए जो सेल्स नॉर्मल सेल्स प्राइस दे रखी है उस नॉर्मल सेल्स प्राइस में से एक्चुअल सेल्स प्राइस को हम लेस करेंगे। डिपार्टमेंट ए की नॉर्मल सेल्स प्राइस हमें 10,000 की दे रखी है
और एक्चुअल सेल्स प्राइस जो है वो उसकी दे रखी है 7,500। इस प्रकार से देखिएगा इसका डिस्काउंट कितना हो रहा है, 2,500 का डिस्काउंट हो रहा है। इसको हमें क्या करना है, एक्चुअल सेल्स के अंदर जोड़ देना। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट बी के अंदर देखिएगा हमें नॉर्मल सेल्स प्राइस दे रखी है 3,000 की और एक्चुअल सेल्स प्राइस दे रखी है 2,400। कितने का डिस्काउंट हो गया हमारा, ये 600 का डिस्काउंट हुआ है। इसको भी हम इसके अंदर 1,59,400 में ऐड कर देंगे। तीसरा डिपार्टमेंट सी है, इसकी भी पहले हम डिस्काउंट की गणना करेंगे। 1,000 का जो है नॉर्मल सेल्स प्राइस है और 600 की हमारे को एक्चुअल सेल्स प्राइस दे रखी है। 400 का हमारा डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट को हम 74,600 के अंदर ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हमारे पास में एक्चुअल सेल्स प्राइस आ जाएगी 1,75,000, 1,60,000 एवं 75,000। स्टूडेंट्स, अब जो नॉर्मल सेल्स हमारे पास में आ गई है, इस नॉर्मल सेल्स के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमें डिपार्टमेंट की रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखी है उससे हम जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट की गणना करेंगे। डिपार्टमेंट ए की हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है 20%। हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल सेल्स निकली है 1,75,000 उसका निकालेंगे 20%। दोबारा देखिएगा, नॉर्मल सेल्स हमें दे रखी है 1,75,000। हमें क्या करना, इसका 20% निकालना। 20% हम निकालेंगे तो इसका जीपी निकल जाएगा हमारे पास में 35,000। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट बी का करेंगे। डिपार्टमेंट बी की रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखी है हमें 25%। 1,60,000 का हम 25% निकाल लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास में 40,000। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट सी का करेंगे हम। डिपार्टमेंट सी की हमने नॉर्मल सेल्स निकाल रखी है 75,000 की। 75,000 का हमें निकालना है 33.3% अर्थात 1/3। तो 33.3% इसका 1/3 निकल जाएगा 25,000। अब हमारे पास में क्या आ गई है, देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेल्स प्राइस आ गया है। इस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेल्स प्राइस में से हमने जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। तो डिपार्टमेंट ए का डिस्काउंट था 2,500, इसको लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 32,500 का। डिपार्टमेंट बी का जो है वो डिस्काउंट निकाल रखा है 600 का, उसको हम लेस कर देंगे 40,000 में से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 39,400 का। डिपार्टमेंट सी का जो है वो हमने डिस्काउंट निकाल रखा 400 का, इसको हम लेस कर देंगे 25,000 में से, तो हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 24,600 का। स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने तीनों डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के बाद में हम चलेंगे वापस से ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को दिखाएंगे, देंगे तीनों डिपार्टमेंट के 32,500, 39,400 एंड 24,600। ये लिखने के पश्चात अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, जो कि हमारा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इस प्रकार से बैलेंसिंग फिगर जो हमारा आ रहा है वो डिपार्टमेंट ए का आ रहा है 30,000, डिपार्टमेंट बी का आ रहा है 40,000 और डिपार्टमेंट सी का आ रहा है 10,000। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान में रखना है कि जब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमें नॉर्मल सेल्स प्राइस पे दे रखा है और प्रश्न में क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दे रखा है और हमारे पास में नॉर्मल सेल्स भी नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल सेल्स की गणना करेंगे। नॉर्मल सेल्स के ऊपर हम ग्रॉस प्रॉफिट को निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से जो डिस्काउंट है उसको लेस करेंगे और इस प्रकार से जो बचे हुआ अमाउंट है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखा